महामारी विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना का वेरिएंट ओमिक्रॉन बेहद ही खतरनाक है और ये गंभीर परिणाम ला सकता है। आपको बता दें, इसकी दहशत को समझिए। अमेरिका में अभी तक इस स्ट्रेन का एक भी मामला मौजूद नहीं है, लेकिन ठीक इससे पहले ही न्यूयॉर्क में आपातकाल स्थिति लागू कर दी गई है। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि ओमिक्रॉन का कहर किस तरीके से बरप रहा है। कुवैत ने 9 अफ्रीकी देशों से उड़ानें रोकी। कुवैत ने शनिवार को 9 अफ्रीकी देशों के साथ सीधी उड़ानों को निलंबित करने का फैसला किया। यह निर्णय नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से लिया गया। कुवैत के सेंटर फॉर गवर्नमेंट कम्युनिकेशन ने कहा कि कुवैत दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, लेसोथो, इस्वातिनी, जाम्बिया और मलावी के साथ सीधी वाणिज्यिक उड़ानों को निलंबित करेगा। यूरोप में तेजी से फैल रहा ओमिक्रॉन। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार उन देशों से आने वाले कुवैती नागरिक 28 नवंबर से 7 दिनों के लिए क्वारंटीन में रहेंगे और उन्हें आगमन पर एक पीसीआर टेस्ट और दूसरी बार आने पर छठे दिन टेस्ट कराना होगा। इस बीच उन देशों से आने वाले गैर कुवैती, चाहे वो सीधे या अन्य देशों के माध्यम से आते हों, उन्हें तब तक प्रवेश करने से रोक दिया जाएगा जब तक वे कम से कम 14 दिनों के लिए किसी तीसरे देश में ना रहे हों। कुवैत की सरकार ने नागरिकों से आह्वान किया है कि वे जरूरी मामलों को छोड़कर वर्तमान में उन देशों की यात्रा करने से बचें। इजराइल ने विदेशी नागरिकों पर लगाया बैन। वहीं इजराइल सरकार ने भी रविवार को कोरोना के नए वेरिएंट के फैलने से रोकने के लिए विदेशी नागरिकों के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। यह घोषणा देर रात कैबिनेट बैठक के बाद हुई, जिसमें महामारी के खिलाफ प्रतिबंध बहाल करने पर चर्चा की गई। सिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार विदेशियों के लिए देश में प्रवेश बंद करने का फैसला 14 दिनों तक जारी रहेगा। इसके अलावा फोन ट्रैकिंग तकनीक का फिर से उपयोग किया जाएगा ताकि उन लोगों का पता लगाया जा सके जिन्हें क्वारंटीन में जाना है। प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट की दो टूक। इजराइल में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के एक मामले की पुष्टि की गई है, जो पहली बार दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था। इसके अलावा 50 अफ्रीकी देशों को लाल सूची के रूप में नामित किया गया है, जो इजरायलियों को उनकी यात्रा करने से मना करता है। महाद्वीप से आने वाले इजरायलियों को क्वारंटीन में रहने के लिए बाध्य किया जा रहा है। हाल ही के दिनों में अफ्रीका से आए सभी इजरायली नागरिकों का एहतियात के तौर पर आने वाले दिनों में टेस्ट किए जाने की संभावना है। कैबिनेट बैठक की शुरुआत में इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने कहा, हम वर्तमान में अनिश्चितता के दौर में हैं। इजराइल में बच्चों का वैक्सीनेशन। बेनेट ने कहा कि उनका लक्ष्य एक कामकाजी अर्थव्यवस्था और खुली शिक्षा प्रणाली को इजराइल में बनाए रखना है। ये माना जा रहा है कि नया स्ट्रेन पिछले वाले की तुलना में ज्यादा संक्रामक है। ये अभी स्पष्ट नहीं है कि ओमिक्रॉन के खिलाफ टीके कितने प्रभावी होंगे। इस हफ्ते इजराइल ने 5 साल की उम्र से बच्चों का टीकाकरण शुरू किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। कोरोना के मामलों को लेकर इजराइल में स्थिति इस समय बेहद चिंताजनक बताई गई है, क्योंकि आपको बता दें कोरोना से 8,000 से ज्यादा मौतें इजराइल में हो चुकी है, जबकि 7,000 से ज्यादा मामले इस समय संक्रमित मरीजों के वहां पर हैं और 100 से ज्यादा ऐसे मामले हैं जो बेहद क्रिटिकल पोजीशन में बने हुए हैं। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।